हाय किड्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में। गारंटीड इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है कि आपको मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताऊं। ठीक है, चलें सवाल शुरू करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पहले, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझने से पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड होता क्या है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि हर बंदे का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप सोचते हैं ना कि इसका ये स्टैंडर्ड है, उसका ये स्टैंडर्ड है, तो एक हर बंदे का या हर इंडिविजुअल का अपना स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो किस्म के स्टैंडर्ड माने जाएंगे। ठीक है, दो किस्म के स्टैंडर्ड होता है। एक कंपनी स्टैंडर्ड होता है जिसको ओवरऑल स्टैंडर्ड कहा जाता है, यानी ओवरऑल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है, और एक अपना स्टैंडर्ड होता है यानी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होता है, उसको भी स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपको कंपनी स्टैंडर्ड समझाने के लिए मैं किस तरह बात करूंगा कि देखें, एक कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि वो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएगी। उसने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अब वो पास एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, और उसके उसके क्या कहते हैं, नई अगर कंपनी है तो मार्केट रिसर्च के ऊपर भी वो स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, या हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है, वो तो स्टैंडर्ड सेट कर लेती है। ठीक है ना, और मिसाल के तौर पे एक्सपेंसेस, उनके 2 लाख रुपए एक्सपेंस होंगे कंपनी के, उसने कंपनी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये तो कंपनी का स्टैंडर्ड हो गया, ओवरऑल स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अभी एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होता है, ओन स्टैंडर्ड होता है। ओन स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपने अपना स्टैंडर्ड इंडिविजुअली क्या सेट किया है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने सोचा कि मैं 3 लाख रुपए कमाऊंगा और उसके 50,000 रुपए के खर्चे होंगे, तो उसने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, इस किस्म का ये इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, तो अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड और एक ओवरऑल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, अब स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो एक बंदा स्टैंडर्ड सेट कर लेता है। हकीकत है कि एक्चुअल कितना हुआ, एक्चुअल उसको मीट कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक है, कि स्टैंडर्ड जो सेट किया था एक्चुअल हुआ क्या। तो स्टैंडर्ड तो बंदा किसी के साथ भी सेट कर सकता है, एक्चुअल कितना वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देते हैं इंडिविजुअल की, कि एक बंदा सोचता है कि वो 3 लाख रुपए स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं कमाऊंगा, लेकिन वो 2.5 लाख रुपए कमाया उसने एक्चुअल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड सेट करने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल कितना हुआ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके खर्चे कितने होंगे, 50,000 के खर्चे होंगे, लेकिन एक्चुअल खर्चे कितने हो गए, 60,000 के हो गए। तो जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, इसी को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर डील करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर से क्या होता है कि एक बंदा स्टैंडर्ड सेट करता है और एक्चुअल कितना हुआ है। ठीक है, तो उससे स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करता है। ठीक है, इसी सवाल के अंदर हम डील फिर करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डील करता है। इस सवाल का निचोड़ ही यही है कि हर एक हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल कितना हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ, उससे कितना डेविएट किया, उससे कितना डिफरेंस आया, इसी को हम इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस को हम चेक करते हैं। ठीक है, कितना डेविएट हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ है, वो तो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो उसको डील करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।